जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय इतिहास पर आधारित 51वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो भी आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? ए विट्ठल के रूप में विष्णु को, बी विट्ठल के रूप में शिव को, सी विट्ठल के रूप में गणेश को और डी विट्ठल के रूप में कार्तिकेय को। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो आप जानते हैं विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है वह विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित मंदिर है। ए विकल्प सही है। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? ए विट्ठल स्वामी मंदिर, बी हजार रामा स्वामी मंदिर, सी मीनाक्षी मंदिर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? हाँ, बी हजार रामा स्वामी मंदिर। इसकी भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए मदुरा के पांड्य शासकों ने, बी मदुरा के मुस्लिम शासकों ने, सी मदुरा के नायकों ने और डी इनमें से कोई नहीं। मदुरा के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, मदुरा के नायकों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। सी विकल्प सही है। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? शैव मत के जो लोग हैं उनका अजंता किसे कहा जाता है? ए लिपाक्षी, बी अनेगुंडी, सी कुंभकोणम और डी श्रीरंगम। तो लिपाक्षी को ही शैवों का अजंता कहा जाता है। ए विकल्प सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही विकल्प क्या है। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं। बड़वा, तो बड़वा क्या है? बड़वा किसे कहा जाता था? तो बड़वा उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोगों को कहा गया। ठीक ना? वेशवेग दासों के क्रय विक्रय को कहा गया। 2 सही है। राय, तो विजयनगर काल में राजा को राय कहा जाता था। आपने सुना होगा कृष्णदेव राय, शिव राय, है ना? तो राय कहा गया विजयनगर काल में राजा को। ए विकल्प सही है। और गंडपेंद्र कहा गया, पैर में पहना जाने वाला संबंध सूचक कड़ा जो था उसको। तो तीसरा सही है डी के लिए। तो आप देखें क्या विकल्प मिला आपको। आपको जो उत्तर प्राप्त हुआ वह हुआ 4 2 1 3। 4 2 1 3। आगे देखें, ये है 4 2 1 3। ए वाला विकल्प सही है। इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं, आप जानते हैं। इसका अभ्यास आप जरूर कर लें, रटने की आवश्यकता नहीं है। वीर पांचाल का क्या अर्थ है? वीर पंचाल का क्या अर्थ है? ए अभिजात्य वर्ग, बी दस्तकार वर्ग, सी कृषक वर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो वीर पंचाल का अर्थ होता है दस्तकार वर्ग। बी सही विकल्प है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। फिर उसी तरीके का प्रश्न है और यहाँ पर भी आपके पास ABCD करके 4 विकल्प हैं। आपको बताना इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है। तो चलिए देखते हैं। भंडारवाद ग्राम भूमि, ठीक ना? तो ये कौन सी भूमि थी? आप चारों विकल्प देखते रहें। तो भंडारवाद ग्राम भूमि जो थी वो राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, वो भंडारवाद ग्राम भूमि कही गई। ए वाला यहाँ पर 1 के साथ मैच हो रहा है।
मान्या भूमि, तो मान्या भूमि की अगर हम बात करें तो राज्य द्वारा करमुक्त की मान्यता प्राप्त जो भूमि थी उसे मान्या भूमि कहा गया। तो दो वाला सीधा सीधा सही है। अमरम भूमि, अमरम भूमि सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसे अमरम भूमि कहा जाता था। तो तीसरा सही है। तो जाहिर सी बात है रक्त कोड़गे भूमि, ये चौथा विकल्प सही होगा, है ना। युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले जो लोग थे उनको दी जाने वाली जो भूमि थी वो रक्त कोड़गे भूमि थी। तो जो उत्तर प्राप्त हुआ वो सीधे सीधे 1 2 3 4 के रूप में मिला। आप चेक कर लें नीचे, 1 2 3 4 ए विकल्प यहाँ पे भी सही है। आगे देखें, कौन सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्न भी बहुत आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास भी करना चाहिए। ए उबली भूमि, उबली भूमि उसके समक्ष लिखा गया है गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली करमुक्त भूमि को कहा गया। कुटग्गी, तो पट्टे पे ली गई भूमि। कुदी, कृषक मजदूर। और मान्या भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। अब इसमें से तीन जो हैं वो सीधे सीधे मैच कर रहे हैं, एक मैच नहीं कर रहा है। वो एक कौन सा है आपको बताना है, बताएं। जी हाँ, मान्या भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, यह मैच नहीं कर रहा है, ठीक ना। बाकी ऊपर की तीनों सही, ऊपर की तीनों जो एबीसी हैं वो सही हैं। इस प्रश्न के लिए डी सही उत्तर है। आगे देखें, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। ए प्रधानी या महाप्रधानी, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वनायक, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद कौन सा था। जी हाँ, प्रधानी या महाप्रधानी, ए विकल्प सही है। फिर सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है ना। और यहाँ पर भी आपके समक्ष ए बी सी डी करके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपको बताना इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प क्या है। आइए देखते हैं। सभानायक, सभानायक कहा जाता था जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था उसको। सर्वनायक, तो सर्वनायक कहा जाता था मुख्य सचिव को। माननीय प्रधानम, तो गृह मंत्री को कहा जाता था माननीय प्रधानम। और मुद्राकर्ता, शाही मुद्रा को रखने वाले को कहा जाता था मुद्राकर्ता। तो 1 2 3 और 4 ये उत्तर प्राप्त हो रहे हैं सीधे सीधे। आप देख लें, 1 2 3 4 ए विकल्प सही है ना। हमेशा ए विकल्प ही सही होगा यह जरूरी नहीं है, लेकिन आप अभ्यास जरूर कर लिया करें ऐसे प्रश्नों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायंकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था, ये दो व्यवस्था प्रचलित थी। ए संगम काल में, बी चोल काल में, सी राष्ट्रकूट काल में और डी विजयनगर काल में। तो यह जो व्यवस्था थी वह प्रचलित थी विजयनगर काल में, डी सही विकल्प है। अमरम का क्या अर्थ था। ए जागीर, बी एक पदवी, सी किसान, डी राजा। अमरम का क्या अर्थ था। तो अमरम का अर्थ था जागीर, ए सही विकल्प है। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था आपको बताना है। ए नायंकार, बी आयंगार, सी राय, डी गौडा। तो विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन करने के लिए जो 12 व्यक्ति नियुक्त होते थे उन्हें कहा जाता था आयंगार, बी सही विकल्प है। शिष्ट का क्या अर्थ था। ए भूमिकर, बी संपत्ति कर, सी आयात शुल्क, डी व्यावसायिक कर। शिष्ट का क्या अर्थ था उस समय। हाँ, भूमिकर बिल्कुल सही है, ए। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था। ए कदाचार, बी अठवड़, सी वेशवेग और डी इनमें से कोई नहीं। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था, बताइए।
जी हाँ, ए विकल्प सही है। कदाचार के नाम से जाना जाता था। तेलुगु के कवित्रय में कौन शामिल नहीं था? ए नान्नय, बी तिकन्न, सी येरा प्रगड और डी तिरुवल्लुवर। तेलुगु के कवित्रय में, तीन कवियों वाले समूह में तेलुगु के कौन शामिल नहीं था उस समय में? बताएं। जी हाँ, तिरुवल्लुवर, डी सही विकल्प है। अगला प्रश्न ध्यान से देखें। फिर सूची ए को सूची दो के साथ सुमेलित करना है और यहाँ पर भी आपके पास ए बी सी डी करके 4 विकल्प हैं। आपको इसमें से बताना है सही विकल्प क्या है, ठीक ना? तो आइए देखें। जौनपुर, तो जौनपुर राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मलिक सरवर जौनपुर राज्य के संस्थापक थे। उस समय में ख्वाजा जहां भी उनका नाम था। मालवा के संस्थापक का नाम बताइए। तो मालवा के संस्थापक थे दिलावर खां गोरी। गुजरात के संस्थापक जफर खां मुजफ्फर शाह और बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह। तो ए फिर जो प्राप्त हो रहा है उत्तर वह है 1 2 3 4। आप देखें कौन सा विकल्प सही है 1 2 3 4 में। यहाँ पर ए विकल्प सही है। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? ए मलिक रजा फारूकी, बी अलाउद्दीन हसन, सी जौना खान, डी जलालुद्दीन अहसान शाह। बताइए। खानदेश राज्य का संस्थापक मलिक रजा फारूकी, ए विकल्प सही है, बिल्कुल सही। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था? तैमूर लंग का जो आक्रमण 1398 में हुआ, उसके बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था? विकल्प ए कहता है जौनपुर, बी कहता है रामपुर, सी कहता है खानदेश, डी कहता है बुंदेलखंड। बताइए। जौनपुर, बिल्कुल सही उत्तर है ए। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क थी, जिसका अर्थ होता है पूर्व का स्वामी? ए जौनपुर, बी खानदेश, सी मालवा, डी गुजरात। तो जौनपुर की जो शासक थे उनकी उपाधि थी सुल्तान उस शर्क, है ना? ए विकल्प सही है। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? ए महमूद शाह, बी गयासुद्दीन शाह, सी हुसंग शाह, डी बाज बहादुर। बताइए। बाज बहादुर, डी विकल्प सही है। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? ए अहमद शाह प्रथम, बी मोहम्मद शाह, सी महमूद बेगड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अहमद शाह प्रथम। नाम से भी मिलता जुलता उत्तर है ना? महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? ए मालवा, बी गुजरात, सी खानदेश, डी जौनपुर। सही उत्तर है गुजरात। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बी सही है। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? ए उर्दू में, बी अरबी में, सी फारसी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी और जो इस तरीके के संस्कृत ग्रंथ थे उनका अनुवाद फारसी में कराया था। सी सही विकल्प है। आगे देखें। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह के नाम से याद करते हैं? बड़शाह का अर्थ होता है महान सुल्तान, है ना? ए जैन उल आबिदीन, बी सुल्तान सिकंदर बुर्शिकन, सी सुल्तान शहाबुद्दीन, डी सुल्तान कुतुबुद्दीन। आपको बताना है कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह के नाम से याद करते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है
जैनुलाब्दीन को ही, है ना। अभी आप पढ़ रहे थे ऊपर इसका नाम। आगे देखें, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ए अलाउद्दीन हुसैन शाह, बी नुसरत शाह, सी राजा गणेश, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। नुसरत शाह, बी सही विकल्प है। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? ए अलादीन हसन बहमन शाह, बी मोहम्मद शाह प्रथम, सी दाऊद प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? अलादीन हसन बहमन शाह, ए सही विकल्प है। किस वहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया? वह कौन सा वहमनी शासक था जिसने प्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मद गेसुदराज, जिसको बंदा नवाज की उपाधि मिली थी, उसको भू अनुदान दिया, मतलब जमीन दिया था दान के रूप में? बताएं। ए अलाउद्दीन हसन, बी ताजुद्दीन फिरोज, सी शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ताजुद्दीन फिरोज ने दिया था, बी सही है। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? ए अलाउद्दीन हसन, बी ताजुद्दीन फिरोज, सी महमूद गामा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है महमूद गामा। इसने ही बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अगला प्रश्न कहता है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? ए महमूद गामा को, बी मुर्शिद कुली खां को, सी अलाउद्दीन हसन को और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, महमूद गामा को टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। ए सही विकल्प है। इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।